प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9th का 2 बैलों की कथा पाठ के MCQ करवाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। गधे के विषय में लेखक किस अनिश्चय की स्थिति में है? क्या गधा सचमुच ही इतना बेवकूफ़ होता है? क्या गधे के सीधेपन के कारण उसे ऐसा कहा जाने लगा? क्या गधा बिना प्रतिरोध के सब कुछ सह जाता है? उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, गधे के विषय में लेखक की अनिश्चयपूर्ण स्थिति क्यों है? क्योंकि गाय भी स्वभाव से सीधी और सरल होती है। क्योंकि अत्यधिक मूर्ख को मूर्ख न कहकर गधा कहा जाता है। क्योंकि गधे की गणना सीधे साधे पशुओं में की जाती है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा क्योंकि अत्यधिक मूर्ख को मूर्ख न कहकर गधा कहा जाता है। गधे के विषय में लेखक की अनिश्चयपूर्ण स्थिति थी क्योंकि अत्यधिक मूर्ख को मूर्ख न कहकर गधा कहा जाता है। नेक्स्ट, गधे की कौन सी विशेषताएं उसे अन्य पशुओं से अलग करती है? अत्यधिक सहनशीलता, सरल संतोषी स्वभाव, सुख दुख में एक समान रहने की प्रवृत्ति, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। गधे की कौन सी विशेषता अन्य पशु से अलग करती है? अत्यधिक सहनशीलता, सरल संतोषी स्वभाव, सुख दुख में एक समान रहने की प्रवृत्ति। इसलिए इसका सही आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, गुप्त शक्ति किन में थी? झुरी और गया में, हीरा और मोती में, गधा और बैल में, गया की पत्नी और बेटी में। इसका राइट आंसर आएगा हीरा और मोती में। गुप्त शक्ति हीरा और मोती में थी। हीरा और मोती कौन थे? दोनों दोस्त थे, बैल थे। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार मनुष्य किस गुप्त शक्ति से वंचित है? संगीतात्मक भाषा, लिखित भाषा, मूक भाषा, सांकेतिक भाषा। इसका राइट आंसर आएगा मूक भाषा। लेखक के अनुसार मनुष्य मूक भाषा की शक्ति से वंचित है जो सिर्फ जानवरों में पाई जाती है। हीरा और मोती बैलों के स्वामी का क्या नाम था? झुरी, गया, मोहन, राकेश। इसका सही आंसर आएगा झुरी। हीरा और मोती बैलों के स्वामी झुरी था। नेक्स्ट, झुरी के दोनों बैल किस जाति के थे? मुर्रा, शाही, जंगली, पछाई। इसका सही आंसर आएगा पछाई। झुरी के दोनों बैल पछाई जाति के थे। नेक्स्ट, हीरा और मोती दोनों बैल कभी कभी सींग क्यों मिला लिया करते थे? बैर भाव प्रकट करने के लिए, प्रेम भाव प्रकट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, खेत में जाने के लिए। इसका सही आंसर आएगा प्रेम भाव प्रकट करने के लिए। हीरा और मोती दोनों बैल प्रेम भाव प्रकट करने के लिए कभी कभी सींग मिला लिया करते थे। नेक्स्ट, 2 बैलों की कथा पाठ में जालिम किसे कहा गया है? झुरी को, गया को, गया की पत्नी को, गया की बेटी को। इसका राइट आंसर आएगा गया को। 2 बैलों की कथा पाठ में जालिम गया को कहा गया है। बैल के बारे में लेखक की राय क्या है? वह बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ है, वह बहुत बुद्धिमान है, वह पूजने के काबिल है, वह गधे से कम बेवकूफ़ है। इसका सही आंसर आएगा वह गधे से कम बेवकूफ़ है। बैल के बारे में लेखक की राय है कि वह गधे से कम बेवकूफ़ है। नेक्स्ट, झुरी ने बैलों के प्रति अपना स्नेह कैसे प्रकट किया? बैलों को घर से निकालकर, बैलों को अपने गले लगाकर, बैलों को खेत में ले जाकर, बैलों को रस्सियों से बांधकर। इसका राइट आंसर आएगा बैलों को अपने गले से लगाकर झुरी ने बैलों के प्रति अपना स्नेह प्रकट किया। नेक्स्ट, झुरी के साले का क्या नाम था? गया, शंकर, सोहन, गणेश। इसका सही आंसर आएगा गया। गया झुरी के साले का नाम था जो हीरा और मोती को अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट, हीरा और मोती दोनों बैलों का अपमान किसने किया? झुरी ने, गया की पत्नी ने, गया की लड़की ने। इसका सही आंसर आएगा गया ने। हीरा और मोती दोनों बैलों का अपमान गया ने किया। नेक्स्ट, मोती को क्रोध क्यों आया? गया की क्रूरता और निर्दयता के कारण,
झुरी द्वारा बेचे जाने पर, लड़की द्वारा रस्सी खोलने पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा गया की क्रूरता और निर्दयता के कारण। मोती को क्रोध गया की क्रूरता और निर्दयता के कारण आया। नेक्स्ट, गया की लड़की को बैलों से सहानुभूति क्यों थी? क्योंकि बैल सुंदर थे, क्योंकि सौतेली माँ मारती थी, क्योंकि बैल तेज दौड़ते थे, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। इसका राइट आंसर आएगा क्योंकि सौतेली माँ मारती थी। गया की लड़की को बैलों के प्रति सहानुभूति क्यों थी? क्योंकि सौतेली माँ मारती थी। नेक्स्ट, गया के घर में दूसरी बार बैलों की रस्सियाँ किसने खोली थी? नौकर ने, स्वयं गया ने, गया की पत्नी ने, गया की लड़की ने। इसका सही आंसर आएगा लड़की ने। गया के घर में दूसरी बार बैलों की रस्सियाँ लड़की ने खोली थी। लड़की कौन थी? गया की लड़की थी। नेक्स्ट, बैल कभी मारता है, कभी काम के लिए अड़ जाता है, ऐसा करके वह क्या प्रदर्शित करता है? अपनी जीत, अपना महत्व, अपनी शक्ति, अपना असंतोष। इसका सही आंसर रहेगा अपना असंतोष। बैल कभी मारता है, कभी काम के लिए अड़ जाता है, ऐसा करके वह अपना असंतोष प्रदर्शित करते हैं। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? घोड़े को, बैल को, कुत्ते को, सांड को। इसका सही आंसर आएगा बैल को। गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया है। नेक्स्ट, दूसरी बार गया बैलों को कैसे ले गया? गाड़ी में जोतकर, हल में जोतकर, प्रेम पूर्वक, दौड़ाकर। इसका राइट आंसर आएगा गाड़ी में जोतकर। दूसरी बार गया बैलों को गाड़ी में जोतकर ले गया। गया के घर से भागने के पश्चात हीरा मोती का सामना किससे हुआ? सांड से, कुत्ते से, घोड़े से, गधे से। इसका राइट आंसर आएगा सांड से। गया के घर से भागने के पश्चात हीरा मोती का सामना सांड से हुआ। नेक्स्ट, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? हीरा ने, मोती ने, गया ने, झूरी ने। इसका सही आंसर आएगा हीरा ने। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, ये शब्द हीरा ने मोती से कहे थे। हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि वह बीमार थी, उसे बैलों से सहानुभूति थी, वह स्त्री जाति की थी, वह दयालु थी। इसका सही आंसर आएगा वह स्त्री जाति की थी। हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाने से मना कर दिया क्योंकि वह स्त्री जाति की थी। नेक्स्ट, खेत के मालिक ने दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? कांजी हाउस में, धर्मशाला में, गौशाला में, जेल में। इसका सही आंसर आएगा कांजी हाउस में। खेत के मालिक ने दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया था। नेक्स्ट, कांजी हाउस का क्या अर्थ है? चमड़े के बड़े से थैले से पानी खींचना, पशुओं के भोजन चबाने की क्रिया, जहाँ पशुओं को बंद करके रखा जाता है, बोली में सबसे ज़्यादा मूल्य देकर खरीदना। इसका राइट आंसर आएगा जहाँ पशुओं को बंद करके रखा जाता है। कांजी हाउस का अर्थ है जहाँ पशुओं को बंद करके रखा जाता है। नेक्स्ट, मोती ने कांजी हाउस में बंद अन्य जानवरों को मोती ने कांजी हाउस में बंद अन्य जानवरों की जान कैसे बचाई? दीवार गिराकर, रस्सी खींचकर, हल जोतकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा दीवार गिराकर। मोती ने कांजी हाउस में बंद अन्य जानवरों की जान दीवार को तोड़कर बचाई थी। नेक्स्ट, दीवार को तोड़ना से बैलों की कौन सी भावना का बोध होता है? विद्रोह की, सहानुभूति की, अहंकार की, अनुशासन की। इसका सही आंसर आएगा विद्रोह की। दीवार को तोड़ना से बैलों की विद्रोह करने की भावना का बोध होता है। नेक्स्ट, मोती द्वारा दीवार गिरा देने पर कौन सा जानवर नहीं भागा? बकरी, गधा, सांड, घोड़ा। इसका सही आंसर आएगा गधा। मोती द्वारा दीवार गिरा देने पर गधा नहीं भागा। कहते हैं ना गधा तो गधा ही है। बछिया का ताऊ किसके लिए प्रयोग किया गया है? कुत्ते के लिए, बैल के लिए, सांड के लिए, गधे के लिए। इसका राइट आंसर आएगा बैल के लिए। बछिया का ताऊ
बैल के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, बछिया का ताऊ होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कष्ट को चुपचाप सहन कर लेना, जोरदार जवाब देना, महामूर्ख, बहुत ही परेशान। इसका राइट आंसर आएगा महामूर्ख। बछिया का ताऊ होना मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। दोनों बैलों को कांजी होश में कितने दिन रहना पड़ा? 5 दिन, 3 दिन, 8 दिन, 1 सप्ताह। इसका राइट आंसर आएगा 1 सप्ताह। दोनों बैलों को कांजी होश में 1 सप्ताह रहना पड़ा। दैट्स ऑल।